हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और मच अवेटेड, मच टॉक्ड अबाउट जो जनरल स्टूडेंट टेस्ट है उसमें क्या क्वेश्चंस आने हैं, क्या वो टेस्ट होगा, क्या स्टूडेंट की इंटरव्यू होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं इसके बारे में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट ऑफ दी एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि भरने होंगे, उनको क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, तो इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आई होप जो आपके दिमाग में डाउट्स हैं, जो आपके दिमाग में इंक्वायरीज़ हैं, क्योंकि ऑफ लेट पिछले तकरीबन 10 दिनों से, जब से मेरे ख्याल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं या बच्चे फ्री हुए हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो आई थॉट कि मैं एक जीएसटी के बारे में वीडियो बना के आपकी जो भी डाउट्स हैं या दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करें। तो जैसा कि आप सारे जानते हैं कि जीएसटी 23 मार्च के बाद जो एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं एम्बेसी में, इमी अकाउंट में, उनमें जीटी यानी कि एसओपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी फॉर्म वो इट्स अ क्वेश्चनर, इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भरने हैं। आइडियली दीज आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, या स्टूडेंट अपनी तरफ से बना के देगा, तो वो जो एजेंसी है, जो वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर है, वो एज इट इज़ उसको टाइप करेगी और उसके बेसिस पे ही जो स्टूडेंट का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं। पहले तो आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं इसमें भरने के लिए, प्लीज प्रोवाइड योर करंट सर्कमस्टांसेस, फैमिली डिटेल्स। दिस इंक्लूड्स टाइज टू द फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो ये है कि एक्सप्लेन व्हाई यू विश टू स्टडी दिस कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद दिस पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर। ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना है, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है। This must also explain your understanding of the requirements of intended course and studying and living in Australia. तीसरा, explain how completing this course will be of benefit to you. Fourth, give details of other relevant information you would like to include. तो ये वो questions हैं, ये वो queries हैं जो आपको उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जाएंगी। अब हर एक यूनिवर्सिटी इसको लेके अपनी अपनी एजेंसी को ट्रेनिंग कर रही है, हमारी भी ट्रेनिंग हुई है। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि किसी भी लेवल पे कोई भी चूक ना हो, ताकि अल्टीमेटली जो है एंड रिजल्ट जो है नेगेटिव ना आए। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव वीज़ा का रिजल्ट जो है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि रिसेंटली जैसे देखा कि बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स थी, एसओपी भी बहुत अप टू डेट थी, एकेडमिक, फाइनेंशियल सब कुछ ठीक था, फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के वीज़ा एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ हुई हैं। एक चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया अब वही जाए जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, एक्चुअल में भी और उसके डॉक्यूमेंट्स में भी। अब ये जो फाइनेंसर से पैसे रखा के ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली हैं। तो मेरी ये हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी से जो ये पैकेज वाले एजेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया का पैकेज बेच रहे हैं। देखो, वो क्या करेंगे, आपके प्राइवेट कॉलेजेस में डिप्लोमा के लिए लगाओगे, आपका वीज़ा नहीं आएगा। ठीक है, गेम ये है कि उसमें थोड़े बहुत अगला करके अपनी जेब भर लेगा। तो सिंपल चीज़, आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वो उसी का लगेगा जो कि या तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करेगा या कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉप यूनिवर्सिटी में करेगा, तभी वीज़ा आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे में वीज़ा आएगा नहीं, बट चांसेस आर वेरी वेरी लो, वेरी मिनिस्कुल। 100 फाइल लगाई, उसमें से 3-4 का वीज़ा आ गया, तो बाकी 95 का वीज़ा नहीं आएगा, जो आपका करंट सर्कमस्टांसेस सिनेरियो है, और आने वाले 1 साल तक ऐसा ही रहने वाला है। दिस इज़ माय ओपिनियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फाइल लगानी है, एप्लीकेशन लगानी है, देखो हर बंदे का मन करता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ, आईपीएस बन जाऊँ, बट हर बंदा बन नहीं सकता है। कहीं ना कहीं अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी प्रोफाइल का, अपनी फैमिली का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। क्या मेरा एकेडमिक प्रोफाइल क्वालिफाई करता है, पहली बात। उसके बाद, क्या मेरे माँ बाप की फैमिली की कैपेसिटी है टू शो फंड्स जो रिक्वायरमेंट है, एंड टू शो टू हैव द इनकम। एनुअल इनकम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 15 लाख रुपए कर दी है। तो साल की 15 लाख की इनकम जिसकी फैमिली की नहीं है, उसको यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जीटीई ही क्लियर नहीं करेंगी।
तो आप उसमें इन्फ्लेट करके नहीं कर सकते, इकट्ठी ITR भरोगे कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर तो हैं दाने तभी अप्लाई करें। दाने इन द सेंस इन लेमैन्स लैंग्वेज कि अगर आप मैनिपुलेट करके फिगर्स को करोगे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक रील बनाई थी कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। 1 योर एकेडमिक प्रोफाइल, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 2 योर फाइनेंशियल कैपेसिटी, योर डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंस और ITR से रिलेटेड, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट द एजेंट यू हायर। कोई भी एजेंट हायर करो उसको स्किल्स एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज एनी अदर country. It is not like Canada, it is not like Germany, it is not like UK, it is not like New Zealand. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए कंसल्टेंसी के पास टू गेट थ्रू यू फ्रॉम ऑफर लेटर टू GTE टू वीज़ा फाइलिंग टू एवरीथिंग। तो उसके लिए प्लीज़ अपना दिमाग खोल के ये मत सोचो कि मैं अपने गांव में बैठा हूँ, मेरे आसपास का कोई एजेंट है ये लगा दो, क्योंकि आपका फ्यूचर विल डिपेंड अपॉन योर डिसीजन। अगर आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल के आना पड़े या टेलीफोन पे करके किसी को हायर करना पड़े, कर लेना, बजाय इसके कि अपने घर के आसपास ही किसी शेडी एजेंट को फाइल दे दो और वो फिर आपको। अभी मेरे पास एक लड़का आया था जलंधर से, 1 साल से वो अपनी एप्लीकेशन लगा के बैठा है और एजेंट से उसकी GT नहीं हुई। 45 लाख के फंड है, 14 लाख की ITR है, सब कुछ ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड IT बैकग्राउंड है, PSC पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड का पढ़ा लिखा, +2 बच्चा है, 74% मार्क्स है। अभी क्योंकि 1 साल से लटक रहा है, वो कोई GNDU में कोई नेटवर्किंग का डिप्लोमा कर रहा है। सो इट टुक हिम 1 ईयर टू रियलाइज कि भाई इस एजेंट के बस का काम नहीं है। तो बजाय इसके कि वो दिस थिंग डाउन अपॉन यू आफ्टर 1 ईयर, पहले ही सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, चूज योर एजेंट केयरफुली। अब आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ये मैंने क्वेश्चंस 4 बोले हैं, इसके आंसर्स में आपने किस किस चीज़ को कवर करना है, इसकी हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, बट दैट इन्फॉर्मेशन विल बी, जो स्लाइड्स हैं दैट विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स हु प्रोसेस देयर एप्लीकेशन थ्रू अस। बट एनीवेज मैं आपको वर्बली ये चीज़ें बता दूंगा। जो पहला क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर करंट सर्कमस्टांसेस, फैमिली डिटेल्स, दिस इंक्लूड्स फैमिली टाइप। इसमें दिस इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, देयर एनुअल इनकम, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फैमिली, लिक्विड इमूवेबल मूवेबल एसेट्स, अगर एप्लीकेंट वर्किंग है या बिजनेस कर रहा है तो एप्लीकेंट की डिटेल्स, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेम, द जॉब रोल पोजीशन, सैलरी, नेचर ऑफ बिजनेस, 1 ईयर एनुअल इनकम प्रूफ अगर बंदा काम कर रहा है जो स्टूडेंट है, reason for not doing the similar course in your home country, address any gap in employment education circumstances और कुछ और। सेकंड पे जहां आपने बोला कि explain why you wish to pursue this program from Australia and this which country and providers did you compare। एक तो आपने फिर देखना है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो आप ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही ये यूनिवर्सिटी क्यों करे। तो यूनिवर्सिटी कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, ये आपको क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, हाउ दिस कोर्स बेनिफिट यू, लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कैंपस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप वहाँ पे लिविंग अरेंजमेंट कैसे आप करोगे रहने खाने पीने का, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होनी चाहिए। ये मेरे 150 वर्ड का एक एक क्वेश्चनर है जो आपको बना के भरना उसमें। एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटिंग दिस कोर्स विल बेनिफिट यू, ये बड़ा आसान है, जैसे हम करियर अपॉर्चुनिटीज लिखते थे पहले SOP में, कहीं ना कहीं ये SOP को ही ब्रेकअप करके इसमें बनाया है, बट देन उसमें ब्रेकअप करके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द कोर्स इज कंसिस्टेंट विद योर करंट लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इफ द कोर्स विल असिस्ट यू इन ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी जो एजुकेशन प्रोग्रेशन है उससे रिलेटिंग कोर्स है और किस तरह से आपकी ये एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करेगा वो आपने लिखना है। इस कोर्स को करने के बाद आपके होम कंट्री में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से वो आपको लिंक देने पड़ेंगे, कहाँ से आपने रिसर्च करी। सपोज आप पब्लिक हेल्थ का कोर्स करने जा रहे हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन प्रोफाइल्स की ज़रूरत है, क्या उनका जॉब प्रोफाइल, क्या उनका स्किल क्या चाहते हैं और क्या इस कोर्स को करने के बाद स्किल हम फुलफिल कर पाते हैं, उस गैप को फुल फिक्स कर पाते हैं। तो ये चीज़ें, सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, खैर वो चीज़ें हम सारी SOP में लिखते थे, बट इसमें अब इस चीज़ को मतलब
एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फोर्थ, give details of any other information with you would you like to include. Include information on your immigration history, on your family, on your spouse detail अगर है कोई. Include if any detail, if any previous visa rejection, approval information, countries including Australia. Do you have family, friends in Australia? अगर आपका कोई फैमिली है या फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, किस वीज़ा पे है, किस लोकेशन पे है. Any other information that would you like to add to your visa application? इसके अलावा कुछ और भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं. एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल सोशल मीडिया में पूछा था कि सर मेरा एजेंट बोल रहा है कि जीएसटी क्वेश्चन आंसर है, ये इंटरव्यू लेगी एम्बेसी. जीएसटी की क्वेश्चन आंसर की इंटरव्यू आपकी यूनिवर्सिटी ले सकती है. एम्बेसी इज़ नॉट लाइकली टू टेक दिस इंटरव्यू, क्योंकि इसके बेसिस पे तो फिर प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी. सो आपकी जो आप जीएसटी फॉर्म भर के भेजोगे, आपका एजेंट भर के भेजेगा विद योर हेल्प. वो जब जीटी की जो प्रोसेस है उसके दौरान यूनिवर्सिटी को जाएगा. यूनिवर्सिटी वुड वांट टू आस्क क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट टू एसर्टेन, ये देखने के लिए कि क्या ये स्टूडेंट नहीं भरा है या स्टूडेंट की हेल्प से भरा गया कि एजेंट जी ने चेपी मार दी है. तो जस्ट टू ऑथेंटिफाई दिस थिंग कि क्या इज द स्टूडेंट एंड द एजेंट आर एट द सेम पेज, उसको देखने के लिए वो आपकी इंटरव्यू करेंगे. एम्बेसी इंटरव्यू करेगी, ये मुझे नहीं लग रहा. तो ये जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ कि जीएसटी के बाद एम्बेसी आपको इंटरव्यू करेगी, नॉट लाइकली टू हैपन. बहुत कम चांस है. आई कैनॉट रूल इट आउट बट नॉट लाइकली टू हैपन. तो अभी जुलाई के लिए बहुत थोड़ा टाइम रह गया. अगर आप जुलाई में करना चाहते हैं, देर मत करिए. पिक अप योर फोन एंड गिव अस अ कॉल. आप कहीं भी रहते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता. एनीवेयर अक्रॉस इंडिया वी कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड सपोर्ट करती है फॉर योर एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन दैट पर्टिकुलर सिटी. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको क्लैरिटी आई होगी जीएसटी के बारे में, और जो फालतू की अफवाहें उड़ रही हैं उनको आप ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं. और भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. थैंक यू सो मच.